ओके, हेलो चिल्ड्रन। आई होप आप सब तैयार हैं आज पूरा फुल एनर्जी के साथ। फुल एनर्जी एकदम। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। टुडे वी विल बी डूइंग 40 क्वेश्चंस इन 40 मिनट। एकदम मजा आएगा। मैं चाहता हूँ कि आज एकदम 100 चिल्ड्रन ज्वाइन करें इस ग्रुप में। उसके बाद हम शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एक बार सबके लिए ताली हो जाए, जो जो सब आ रहे हैं हमारे साथ। हैप्पी हैप्पी। Class must start with a happiness. Good morning, good morning. Again today we have done the same thing, only message is available और दूसरा हमने वो बंद बाकी का सब करके रखा हुआ है। ओनली चैट इज अवेलेबल, बट ध्यान रखना है कि चैट में भी आप लोग अच्छा अच्छा चीज़ और खाली रेस्पॉन्सेज देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इफ़ पॉसिबल, पॉसिबल है, ऐसा कोई ये नहीं है, आप लोग सब अपना अपना ओरिजिनल नाम और स्कूल का नाम थोड़ा साथ में अगर लिखते तो मेरे को अच्छा लगता, ताकि मैं उस हिसाब से आपका नाम ले पाता, है ना? ताकि आई वुड हैव टेकन योर नेम इन द सेम वे एज इट इज, बिकॉज सम चिल्ड्रन हैव जॉइंड विद देयर पेरेंट्स नेम आल्सो। सेकंड, एक और चीज मैं चाह रहा था, प्लीज राइट डाउन हाउ मेनी ऑफ यू वांट द क्लास टू बी इन द मॉर्निंग एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग टू हैव द क्लास इन द इवनिंग। सुबह कितना जन चाह रहे हैं और शाम को कितना जन चाह रहे हैं? ओके, आना शुरू हो गया। इवनिंग, वेरी नाइस। तो थोड़ा ये कर लीजिए सो दैट हम इसका एक स्क्रीनशॉट या वो रख लें हम इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट वी कैन थिंक व्हाट टू बी डन। हमारे टीचर्स दोनों टाइम अवेलेबल नहीं है, ये बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों टाइम अवेलेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। आइदर वी विल बी डूइंग इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। So based on, not on the voting, basically I have to think. Acha, if I take the class in the evening, if I take the class in the evening, how many of you will face problem? मॉर्निंग तो फिर भी बहुत जन लिख रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ, बट अगर इवनिंग किए तो प्रॉब्लम क्या है? सब कोई कर सकते हैं आराम से इवनिंग टाइम में। अगर क्लासेस इवनिंग में किया जाए तो फिर सब कोई तो कर सकते हैं। Okay, some responses. I agree, playtime, but that can be done in the morning also. No, I totally agree with everyone that we have given the timing कि सुबह होगा, तो इसीलिए हम अभी अचानक से शाम करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग मेरे से नाराज हो, बट द प्रॉब्लम इज our teachers can give time only one time, either morning or evening. That is the biggest challenge with us because they are also busy, and हम तो सुबह कर ही रहे हैं, बट फिर भी जब बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि कांट वी डू इट इन द इवनिंग टाइम, चिल्ड्रन थोड़ा सा देखिए ना, अच्छा होता, सो दैट सब कोई आराम से, थोड़ा लेट से करते ना, लेट से कर लेते हैं ना बच्चा लोग। लेट अस प्लान द क्लास फ्रॉम 6 o'clock, 6 to 7, एंड द अदर क्लास फ्रॉम 7 to 8। 6 to 7, 7 to 8 तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को स्पोर्ट्स या खेलने का टाइम डिस्टर्ब होगा। बाय दैट टाइम आई थिंक यू ऑल विल ज्वाइन, यस, इन द मॉर्निंग। आफ्टरनून 3 to 4 आवर टीचर्स आर नॉट अवेलेबल बच्चा लोग। रात को 8 से 9 टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, 8 बजे तक।
8 a.m. नहीं, हम 8 a.m. नहीं बोले हैं. Late in the evening only, I am saying. Morning. Difficult. Too difficult. Too difficult to judge. Too difficult to analyze. क्लास तो शुरू कर देंगे बच्चे लोग, थोड़ा टाइम एक बार सेट कर लें. एंड चिल्ड्रन आर स्टिल ज्वाइनिंग ना. करेंगे अभी स्टार्ट, और 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो. इट इज ठीक है. It's difficult to decide. No problem. Let us go to our topic. Can you all see the screen? So, yesterday we were a little bit in the topic of integers, and I just wanted to introduce and discuss on this topic once again. First, all of you must write that is my voice 100% audible and clear to you all. The result of the quiz has been might have reached to you na, directly. We have made the portal in such a way that the quiz result will go to you directly. Okay, I am audible. That is a good thing. So let us now start. Okay. Sorry for starting late. I just wanted to know about the morning and evening slot. So, anyways, just for 10 more minutes that we will join, and after that, so we will no more join. So, let us start. So, we will start. I can go with yesterday's topic a little bit fast. Yesterday, we have discussed with number system. Chalo, let us start. Okay, let us start. We will have a clap and then we'll start. Okay, let us start our class. Very nice. Very good. So, number system, and yesterday in number system, we have discussed different types of numbers. So, natural numbers. Natural numbers are counting numbers. Then we have gone to whole numbers. Natural numbers together with zero. And then we have come to integers. इंटीजर्स को थोड़ा सा मैं और एक बार बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि काउंटिंग नंबर्स, देखिए इंटीजर्स दिखता कैसे है. एक सेकंड. Okay, so integers, so as I was saying, that counting numbers. So counting numbers, if I talk about counting numbers, then I will go to
सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इंटीजर्स होता क्या है. I don't know what is happening with today. Integers होता क्या है? Let me write here. It's a group of numbers, a set of numbers, which goes from negative of infinity, -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and it goes on till infinity. Okay, we will stop the discussion of morning or evening. This is really a critical thing because I thought that we will reach to some good decision, but no decisions are getting reached. Everybody must little bit try to manage with things. Na? It's a free camp. We have to think for everyone. Now, if somebody is thinking morning, because I am saying again and again, the teachers can't give time both the times, and that is the biggest challenge. If it would have been a paid class, I would have requested my teachers to do it both the times. But they are also getting saying the morning. And now if I make them evening, I am unable to. Anyways, let us think. Let us continue with the class. I will miss it. So these are integers. Now अगर हम इसको केयरफुली देखेंगे तो आप देखना कि जो नंबर्स आप देख रहे हो ये सारा कैसा नंबर है. इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है. इसीलिए दिस डज नॉट कंटेन्स एनी सच टाइप ऑफ थिंग. नेचुरल नंबर है, फिर जीरो है. जीरो जब आ गया तब होल नंबर. तो इसीलिए हम इंटीजर्स को नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर नहीं बोल के हम उसको क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर. तो इसको थोड़ा सा आप क्लियरली समझिए सो दैट इन फ्यूचर आपको समझ में आएगा कि इंटीजर्स होता क्या. इंटीजर्स काउंटिंग नंबर्स जैसे दिखते हैं. काउंटिंग नंबर्स अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टार्ट काउंटिंग, नोबडी स्टार्ट्स काउंटिंग as 1/2, 1/3. Nobody starts counting as 0.1, 0.2. That's why मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 जैसे दिखते हैं, यानी काउंटिंग नंबर जैसे दिखते हैं. उसमें जीरो भी होता है, तो जीरो हमने इंक्लूड कर दिया. एंड वन मोर थिंग विल कम, दैट इज काउंटिंग नंबर्स जो है जैसे 1 उसके सामने नेगेटिव लगा -1. काउंटिंग नंबर 2 उसके सामने माइनस लगा -2. To make you clear, this definition has been, and now you will find this definition in most of the books rather than negative number, positive number along with zero. पहले वो आता था. So all counting numbers zero and negatives of counting numbers form integers. I hope integers आपको समझ में आ चुका होगा. Mic on, only 1 minute. Mic. Okay. तो आप थोड़ा सा एक बार मुझे बताओ बच्चा लोग, इंटीजर्स अगर मैं आपको बोलूं तो आप लिख पाओगे इंटीजर्स किसको बोलते हैं कि नहीं कर पाओगे? बताओ. इंटीजर्स. इरेशनल विल गो इरेशनल. चल सबसे पहले मेरे को इंटीजर्स बताओ. इंटीजर समझने से हम रैशनल इरेशनल दोनों में जाएंगे. वी कैन राइट. सो इंटीजर्स आपको क्लियर है. अच्छा चिल्ड्रन, दिस मैसेज इज कमिंग माइक ओनली ऑन 1 minute. तो इज माइक ओके? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? अच्छा, you want to talk? Okay, we will put on the mic at around 11:10, huh? Then we can discuss. Will that be okay? Number system that includes negative and zero along with positive numbers. Yesterday only I clarified that number system. This is number system contains all the numbers. नंबर सिस्टम का मतलब होता है रियल नंबर. नंबर सिस्टम का मतलब होता है रियल नंबर. रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर आता है और इरेशनल नंबर आता है. रैशनल और इरेशनल मिलके आपका
रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम बनता है। रैशनल में आपका फ्रैक्शन आता है, नेगेटिव होता है, डेसिमल होता है, इरेशनल आपका रूट टू रूट थ्री होता है। ये सब नंबर लाइन में लाई करते हैं। ये जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है इसमें ये सब नंबर आते हैं। तो इंटीजर्स ये सब नहीं है। इंटीजर्स सिर्फ काउंटिंग नंबर जैसा दिखता है। ये समझाने का मैं बार बार आपको कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एनीवेज, लेट मी गो अहेड with the next part. Next we'll go to, yes, a collection of natural numbers, zero and negatives of natural number. Natural number are counting numbers. बस ये डेफिनेशन पूरा 500% करेक्ट है। मैं इनके लिए एक क्लैप देना चाहता हूँ। आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझने से ओलंपियाड में हमको मजा नहीं आएगा। ओलंपियाड हैज टू बी, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम हिंदी में भी बात करें बच्चे, प्रेम, हम हिंदी में भी बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। अब हम जाएंगे इवन नंबर्स। अच्छा, ये कल हो चुका है, मेरे को बस खाली वही कल का बात करना था। नाउ प्राइम नंबर्स, हाउ टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स। अगर आपको दिया जाए और पूछा जाए प्राइम नंबर्स, अगर कोई पूछ रहा है कि 19 प्राइम नंबर है कि नहीं, कि चलिए एक छोटा नंबर लेके हम समझते हैं। अगर कोई पूछता है कि 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है, सबसे पहले छोटे नंबर से समझते हैं। तो मैंने कल आपको बोला था कि 7 का पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो 7 के पास में परफेक्ट स्क्वायर है 9। तो 9 मतलब 3 इंटू थ्री स्क्वायर, 3 इंटू थ्री 9 होता है। तो ये जो 3 आपको मिला ना, तो फर्स्ट, तो आपको क्या करना है, 2, 3 एंड 5, ये 3 नंबर से चेक करना है कि इनके टेबल में 7 है कि नहीं है। 2 के टेबल में 7 नहीं है, 3 के टेबल में 7 नहीं है, 5 के टेबल में 7 नहीं है। नहीं है मतलब 7 इज अ प्राइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो वही होगा, 8 के पास का प्राइम का परफेक्ट स्क्वायर 9 है। 9 मतलब 3 इंटू थ्री यानी 3। यहाँ पे भी आपको 2, 3 और 5 से चेक करना है। अगर हम 2 से चेक करते हैं तो हमको दिखेगा 2 के टेबल में 8 है, तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, मैं माइक 1 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ। ये यस, श्योर श्योर, ऑन कर रहे हैं। एक सेकंड बेटा, मैं कर रहा हूँ। माइक, माइक इज ऑन, प्लीज स्पीक। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। माइक मैंने ऑन किया है, हेलो सर। आप मैं बोल दुर्गा। सकते हैं। बोलिए, बोलो बेटा, समझ प्लीज लो। स्पीक लाउडली। फ्री फायर भाई खेलेगा, फ्री फायर मैंने माइक ऑन भाई किया है, खेलेगा, आपको फ्री कुछ फायर। बोलना है तो बोलिए। मैं दुर्गा। भाई फ्री फायर खेलेगा तो बोल। हेलो गाइस, प्ले द फ्री फायर। इसलिए माइक नहीं ऑन कर रहा था। दिस इज व्हाई आई वाज नॉट पुटिंग ऑन द माइक। यस यस, आई कैन स्क्रॉल। आई विल श्योर।
थैंक यू फॉर। सो प्राइम नंबर के लिए एक और मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। लेट अस मीन्स स्टेप वाइज अगर हम जाएंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेक फॉर 15, 15 इज प्राइम और नॉट, तो 15 के नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप देखिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आज हम एक्चुअली ये भी पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है इफ अ नंबर, सच 3 एक नंबर है, इफ 3 इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, तो ये जो नंबर मिला ये परफेक्ट स्क्वायर, और ये इससे आया है। तो 3 का परफेक्ट, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 3 का। यस यस, इरेशनल में आ जाएंगे और परफेक्ट में जाएंगे। और मैं अभी आप लोगों का चैट बंद कर रहा हूँ क्योंकि चैट में अभी मुझे लग रहा है कि इधर उधर का बात ज्यादा आ रहा है, फिर इधर उधर का सब पूछ रहा है। प्लीज पुट ऑफ द चैट, वी विल स्टार्ट द चैट लिटिल लेट। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन व्हाट। नहीं नहीं, चैट बंद करते हैं बेटा, बाद में फिर ऑन कर लेंगे। करेंगे फिर 5 मिनट का, नहीं तो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, कोई फायदा नहीं है। योर पेरेंट्स विल बी एट, मैंने टाइम दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर वो कोई फायदा नहीं। चैट अभी बंद है, आप लोग पढ़ाई में फोकस करो। तो 3 इंटू 3 9 होता है, वैसे 4 इंटू 4 इज 16। तो आप देख सकते हो 15 के पास का परफेक्ट स्क्वायर 16 है, और 16 जो है वो 4 से आया है। तो पहला 4 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ये 4 नंबर से आप 15 को चेक करो। 2 के टेबल में 15 नहीं है, 3 में है, 5 में है, 7 में नहीं है, इन दोनों में है। ये तो 15 इज नॉट परफेक्ट, नॉट प्राइम। क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोग एक्चुअली मैसेज देख के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। सो 15 इज नॉट प्राइम, इट इज कंपोजिट। नेक्स्ट हम जा सकते हैं टू चेक फॉर 13। तो 13 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 16 है, तो यानी कि 16 आया है 4 से। तो पहला 4, 2, 3, 5, 7, 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में नहीं है, 7 के टेबल में नहीं है। सो 13 कौन हो गया? ना प्राइम नंबर हो गया। सो दिस इज हाउ इट इज डन चिल्ड्रन। आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो प्राइम नंबर इस तरह से चेक किया जाता है। मैं आप लोगों को इतना डिटेल इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आप क्वेश्चन कर पाओ। कंपोजिट नंबर्स विच आर नॉट प्राइम और कंपोजिट, कल हमने परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन भी किया था। जैसे 6, 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब ये 6 को काट दो, सेम को काट दो। अभी 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। तो यही लिखा गया है, अ नंबर हुज सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ इक्वल्स टू द नंबर। तो परफेक्ट नंबर्स होता है। 628 को प्राइम भी कल हमने काफी बात किया था, ट्विन प्राइम भी कल हमने बात किया था। नाउ विल गो टू रैशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो रैशनल नंबर बोला जा रहा है कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q, these both are what? ना they are integers. अब देखिए इंटीजर्स मैं उस टाइम इसलिए आपको समझा रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स आएंगे, आई एन टी टी कैप्स। अब p जो है एंड q जो है, ये कहाँ पे आएंगे ना? 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनिटी, और इस तरफ में -1 -2 नेगेटिव इन्फिनिटी। ये पूरे सेट के अंदर में ये दोनों है p एंड।
तो नंबर्स ऐसे ही दिखने चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि इज रूट टू रैशनल, तो रूट टू इस तरह से दिखता ही नहीं है, इस तरह से दिखता ही नहीं है रूट टू। तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं, रूट टू ऐसा दिखता नहीं है तो रूट टू रैशनल नहीं है। तो सब कुछ दिखने के ऊपर है। इसलिए मैं आपको देख के समझाने का कोशिश कर रहा था रैशनल नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि इज 5 रैशनल नंबर, तो यहाँ डेफिनेशन में बोल रहा है कि पी एंड और एक मैंने छोड़ दिया, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कौन है? नहीं, नीचे वाला। आप सब फ्रैक्शन तो पढ़े ही होगे। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो वही है पी बाई क्यू। यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू। तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि इज 5 अ रैशनल नंबर, क्वेश्चन है इज 5 अ रैशनल नंबर, तो फिर हम 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी बाई क्यू। पी हो गया इंटीजर, क्यू भी हो गया इंटीजर, इजंट इट? और नीचे वाला देखो जीरो नहीं है, तो 5 एक रैशनल नंबर है, तो 5 इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसे ही हम रैशनल नंबर चेक करते हैं। हमको 3 चीज देखना होता है कि नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये हम चेक कर लेंगे तो हमारा रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम ओलंपियाड पढ़ो रैशनल नंबर में इतना ही करेंगे, और डिटेल के लिए फिर हमारा क्लासेस आप अटेंड करेंगे जिसमें हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। रैशनल नंबर का 3 दिन का क्लास रहेगा। उस क्लास में हम आपको पूरा एंटायर डिटेल रैशनल नंबर, उसका ऑपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ ओलंपियाड इसलिए कॉन्सेप्ट में खाली जा रहे हैं। उसका पूरा डिटेल के लिए हमारा रैशनल नंबर वाला क्लास, फिर रैशनल नंबर का भी क्लास होगा, उसका भी क्लास में आप अटेंड कर सकते हैं। सारे क्लासेस रेगुलर रहेंगे। रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, इसका डेसिमल डेफिनेशन भी है। तो रैशनल नंबर आपका आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या सेकंड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं ये भी आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये आपके हो जाते हैं रैशनल। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, या 0.27 हो गया, ये सब आपके एंड हो जा रहे हैं, ये सब को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, एक सेकेंड मैं स्क्रीन रब करना चाहता हूँ। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ऊपर में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ, बताया सब जाएगा। डिटेल क्लास के लिए थोड़ा सा दूसरा क्लास है उसको अटेंड करना पड़ेगा। बाकी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा जितना मैक्स टू मैक्स आपको मैं बता पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिट इज़ कम, 15 डेज में बहुत कुछ कंप्लीट करना है, इसीलिए ये सब हमको थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पढ़ाई ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देन यू मस्ट रेट अस, यू मस्ट राइट, दैट गिव्स अस एनर्जी कि हाँ आपका क्लास ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड एक बात तो फॉर श्योर है कि आप लोगों का जिस तरह से रेस्पॉन्सेज आ रहा है, ये रेस्पॉन्सेज से हम फॉर श्योर हैं कि पेरेंट्स आर लाइकिंग आवर क्लास, चिल्ड्रन आर लाइकिंग आवर क्लास। तभी चाहते नहीं है कि कोई मिस करे, इसलिए मॉर्निंग या इवनिंग करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास टीचर्स दोनों टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। मैं बहुत ही, बट वन थिंग इज दैट आई विल टेक अ डिसीजन जो कि सबके हित में होगा। आई विल ट्राई टू मेक इट। So let me go with a white color. So I was talking about rational number में
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन होता है? देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, जैसे एग्जांपल में 0.25 खत्म हो गया, 0.26 खत्म हो गया, 0.14 ओवर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2/5। 2/5 इसको अगर मैं डेसिमल में करूँ तो आई होप आपको पता है कि ये 0.4 होगा। ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इसका 0 आता है। 5 4 20। आप देखेंगे कि जो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। सच डेसिमल्स आर कॉल्ड टर्मिनेट। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे 0.25, 0.26, 0.14। और अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि 2/3 आप ले लें, तो 2/3 क्या होगा? दैट इज 0.666, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। आप डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ। 3 6 18, 20, 3 6 18, 20। तो ये चलता रहेगा। यही मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। तो सच डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग को ही रिपीटिंग बोला जाता है। आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ये रिपीट कर, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो एंड नहीं हो रहा है। एंड नहीं हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इस तरह के डेसिमल्स को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो फॉर्मेशन है कहाँ से आया है ना, 2/3 से आया है। तो इसीलिए ये 2/3 p/q फॉर्म है रैशनल नंबर। पूरा डिटेल बताया जाएगा मेन वाले क्लास करने से, यहाँ पे हम इतना ही करेंगे। नाउ विल गो टू इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या बोल रहा है? जैसे आपका √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल। जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो सब इरेशनल तरफ में चले जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। जैसे आप पाई का वैल्यू देख सकते हैं, पाई, दिस इज एन इरेशनल नंबर। इसका अगर आप नेट में भी देख सकते हैं 3.14 तक हम लेके जाते हैं, लेकिन इसके आगे का नंबर्स आप देखेंगे तो कोई रिपीट ही नहीं करता। 1 के बाद 4, फिर नेक्स्ट आएगा नहीं। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और अगर हम इरेशनल नंबर जैसे √2 हो गया, इसका p/q फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, इसलिए भी ये आपका इरेशनल नंबर में चले जाता है। इरेशनल नंबर को अगर कोई बोले आपसे कि भाई राइट डाउन एन इरेशनल नंबर, यू कैन राइट। जैसे कि आप लिखो 0.123146129139 डॉट 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 डॉट। ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर आपका देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम सीक्वेंस रिपीट, ये सब इरेशनल नंबर है। नंबर्स whose decimal expansion is non terminating and non repeating। मैं अभी चैट ऑन कर रहा हूँ, अगर किसी को इरेशनल में कुछ पूछना है तो लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन टॉक अबाउट इट। फिर हम आगे चले जाएंगे। हमारा आज का थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन अलग है। ये सब हमारा हो गया था। कोई भी अगर इरेशनल के ऊपर में कुछ लिखना चाहता है तो चैट ऑन है। टुडे आई वांट टू डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू। ये सब कल हमने बात कर लिया था। कल हमने डिविजिबिलिटी कर लिया था, कल हमने प्रैक्टिस में ये दो किया था। आज हम यहाँ से करने वाले इसके बाद।
तो इरेशनल में शायद किसी का डाउट नहीं है। इरेशनल नंबर जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लास 9 में आता है। हो सकता है कि आप लोग बहुत छोटे क्लास में हो, 6, 7, 8 में, इसलिए आपको शायद बहुत जन को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और जो आप रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम एक बार चलते हैं, क्योंकि इरेशनल मैंने देखा नहीं है 8 तक के ओलंपियाड क्वेश्चन में भी। तो लेट अस ड्रॉप दैट एंड आई नो या यू आर इन 6, 7, 8, आई नो दिस इज द बैच सम okay, it's okay. So let us now come to this question. Very nice question. Please come to the screen. Yes, Manish, you are in class 7. So let us go to the question. Answer करना बच्चे लोग शुरू भी कर चुके हैं. If x, y, z be the digits of a number beginning from left, they correspond to hundreds, tens and ones places. यानी कि x जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में है, y जो है वो टेंस प्लेस में है और z जो है वो वंस प्लेस में है. थोड़ा स्पेसिफिक किया गया है, कभी कभी स्पेसिफिक नहीं करते हैं हम लोग, लेफ्ट कॉरेस्पॉन्ड करके छोड़ देते हैं. तो बोल रहा है कि वो नंबर फिर कौन है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. यहाँ पे हम नाम लेंगे और ताली बजाना शुरू करेंगे. अभी ए बी सी और डी, वेरी नाइस नाइस आंसर्स आर कमिंग. बड़ा मजा आ रहा है. ऐसे आंसर्स आप करते हैं तब बहुत एनर्जी मिलता है मेरे को. तो जैसे सबसे पहले जिसका करेक्ट आंसर आया है वो है मनीष शर्मा. मनीष शर्मा के लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा. मनीष शर्मा, कांग्रेचुलेशन यू. आई थिंक दिस इज योर ओरिजिनल. मनीष के लिए ताली और एक बार, क्योंकि वो सबसे पहले डी ऑप्शन दिए हैं. हम इसको समझेंगे. आज हम सारा नंबर समझ समझ के जाएंगे. देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन गिवन अ नंबर 63. सो 63 में 3 जो है वो वंस प्लेस में है और 3 जो है 6 जो है वो टेंस प्लेस में. तो इट इज रिटन एज 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1. ये एकदम नर्सरी वाला पढ़ाई बच्चा लोग, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं दिया मैं आपको. तो अगर मैं इसी नंबर को एक्स वाई लिखता तो वो हो जाता x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, यानी कि 10x प्लस वाई. इस क्वेश्चन में हमने x y z दिया है. ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस. तो ये 100 विल बी मल्टीप्लाइड टू हंड्रेड्स प्लेस. ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. h मतलब 100, t मतलब 10 और o मतलब 1. तो यानी कि दिस इज द आंसर. डी इज द आंसर. तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is always odd. हमेशा odd ही रहता है. sum of two odd numbers. इसका कल मैंने आप लोगों को एक तो कॉन्सेप्ट दिखाया था. sum of two odd numbers, difference of two odd numbers, product of two odd numbers, या none of this. Chat is open to all. बहुत स्पीड स्पीड आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. Can I check what is the total number joined today? 51. Very less. मुझे 100 बनाना है. इसका मतलब क्लास अच्छा नहीं लग रहा है. The correct answer is tick tick 1, tick tick 2. The correct answer is bit C, bit C, bit C, bit C. अब मेरे को ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है कि बिट सी किसने पहले बोला है. इतने सारे बिट सी आए हैं.
तो मैं cheer करना चाहूंगा all those children, those who have answered C. Product of two odd numbers is always odd. अभी next question में हम जाएंगे. The sum of first four primes